हम लोग शब्द रूपों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले ही अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देख लिया है, जिसमें से एक बालक शब्द का रूप आप लोगों ने रीड किया और साथ साथ अपनी ओर से एक दूसरे अकारांत शब्द को लिखा। ये बहुत अच्छा रहा। और आज हम लोग दो अलग शब्द रूपों को देखेंगे, एक आकारांत स्त्रीलिंग और सेकेंड वन इज देयर अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग, इन शब्दों को हम लोग देखेंगे। ये आज का हम लोग का सेक्शन है और इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सभी लोग अपने बुक्स के पेज नंबर 89 ओपन करिए और वहीं पे हम लोग इन चीजों को देखेंगे। हमने पहले भी बताया ना, एक शब्द रूप जैसा होता है उस कैटेगरी के बाकी शब्द रूप ऑटोमेटिक सेम हो जाते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग का जो शब्द रूप है, जैसे बालक, तो अकारांत पुल्लिंग के रिमेनिंग भी सेम वैसे ही होंगे। ऐसे ही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत इट मीन्स आकार आएगा लास्ट में और वो शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों का शब्द रूप कैसे बनता है और वो क्या होता है, वो हम लोग आज देखेंगे। आप लोग ऑलरेडी विभक्तियां और एक वचन द्विवचन ये सेक्शन तो समझ चुके हैं, तो हम फिर से उसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग सीधे अपने शब्द रूपों पे आते हैं। आपकी बुक में जो शब्द दिए, यस, नो नो, नॉट सेम लाइक, कट हो रहा है, मेरी आवाज अभी आ रही है। हम्म, यस, हम्म, नो, हाँ, यू कैन बाय हार्ट इजीली बट देयर इज डिफरेंस। ऑल द कैटेगरी हैव फ्यू डिफरेंसेस। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसके सारे अकारांत पुल्लिंग के जितने भी रूप बनेंगे सब सारे के सारे बालक जैसे होंगे। उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग के जो शब्द बनेंगे वो सभी के सभी बालिका जैसे जैसे ही होंगे। यानी अगर आपको बालिका याद हो गया तो आपको श्रीका याद हो जाएगा, आपको वंदना याद हो जाएगा, आपको हंसिका याद हो जाएगा, ठीक है, आपको लता याद हो जाएगा, आपको रमा याद हो जाएगा। ओके, तो ध्यान ये रखना है कि आपको एक कैटेगरी से एक शब्द को सही तरीके से याद करना है। बाकी को आप सिर्फ और सिर्फ बार बार सोच सोच कर इमेजिन करेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत आसानी से हो जाएगी। और दो चार छह शब्द रूपों की आप बार बार प्रैक्टिस करिए। जैसे बॉयज हैं तो अपने नाम के साथ कर सकते हैं, क्या, श्री चरण, या फिर क्या बोल सकते हैं, निहाल। तो जैसे बालक बालक बालको बालका, निहाल निहालौ निहाला, बालकम बालको बालकान, निहालम निहालऊ निहालान। तो होगा क्या कि आप बैठे बैठे जब फ्री होते हैं, घर पे बैठ के गाना गाने की जगह क्या याद रहिए, शब्द रूपों को सोचिए। सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं बेटा, एक बार आप इमेजिन करना सीख जाएंगे तो ये शब्द रूप धातु रूप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और मैक्सिमम मेंबर जिनको संस्कृत अच्छी लगती है, उसका सबसे बड़ा रीजन शब्द रूप और धातु रूप ही होते हैं। और जिनको अच्छी लगती है उसका भी रीजन शब्द रूप और धातु रूप ही होता है। जिनको शब्द रूप अच्छे से याद हो जाते हैं ना, उनको दिक्कत नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आकारांत, हाँ, टेल इन, बालकाभ्याम। हम्म, बोलिए बोलिए बेटा। हम्म, सेम, हम्म, not only, listen, yes, listen, in all of shabd rupani, in chaturthi panchami and sashti dvivachanam,
सॉरी, तृतीया चतुर्थी एंड पंचमी द्विवचनम, देयर विल बी सेम शब्द रूप एंड ऑलवेज दैट भ्याम विल कम। बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, गुरुभ्याम, नदीभ्याम, कोई वर्ड आएगा ना, भ्याम आना ही आना है, पक्का। Yes, this is very tough, very good question, but this question is only for senior classes. Why I am saying, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन शब्दों के जानने के लिए आपको कारक चिन्हों को समझना पड़ेगा। मैंने जो अभी ग्रुप में भेजा ना, ये जो कारक चिन्ह है ना, अभी ध्यान दीजिए। आप लोग मान लीजिए हिंदी मीनिंग कर रहे हैं और वहां पे बाल काव्याम आया हुआ है, ओके। अगर आपको वो हिंदी मीनिंग में ये से वर्ड आता है, इट मीन्स वो तृतीया के लिए बाल काव्याम है। ये के लिए आता है हिंदी मीनिंग में, इट मीन्स वो चतुर्थी वाला बाल काव्याम है। अगर फिर से आता है, लेकिन कोई चीज बहुत दूर जा रही है, अलग हो रही है, तो वहां पे पंचमी का बाल काव्याम होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी आप लोग बड़े बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फील होता है कि आप लोग बहुत सीनियर हैं, बिकॉज आपके सीनियर्स भी ये क्वेश्चन कई बार नहीं पूछ पाते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन अभी आप लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करने की जगह पहले लर्न करना जरूरी है। जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वृक्षाह ना, जो हम वृक्षाह चैप्टर में आएंगे ना, तो वहां पे इन चीजों की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी। लेकिन ये सब चीजें तभी आप हमारे हमारे साथ सपोर्ट कर पाएंगे जब आपको ये सारे शब्द रूप और धातु रूप याद होंगे। अगर नहीं याद होगा तो आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको फिर संस्कृत बुरी लगेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आप सभी लोगों को शब्द रूप और धातु रूप बाई हर्ट हो जाने चाहिए। कैसे भी ट्राई करिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार याद करिए, तो याद होगा। जरूरत पड़ती तो राइटिंग के साथ, मतलब कोई रफ पेज लीजिए और बार बार याद करिए, फिर लिखिए, फिर याद करिए, फिर लिखिए। ऐसा करेंगे ना, कुछ दिनों में आपको ऐसा फील होगा कि आपको तो सारे शब्द रूप और धातु रूप याद हो गए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। हाँ श्रीचरण, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? शब्द रूपों को इंग्लिश में कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, संस्कृत का ये चीज है, इंग्लिश में भी उसको शब्द रूप ही बोलेंगे। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इस तरह के शब्द रूप नहीं होते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा में शब्द रूपों के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। ये संस्कृत का, ओनली इन संस्कृत, शब्द रूपाणी इज ओनली इन संस्कृत बेटा। संस्कृत जो है, ये दुनिया की सब, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और बहुत साइंटिफिक है। आप लोग जब इसको सही तरीके से सीखेंगे तो, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग बालिका शब्दों की ओर जा रहे थे। बालिका शब्द में क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैंने विभक्तियां बता दी हैं, वचन बता दिए ना। अब हम लोग सीधे चलते हैं, बालिका शब्द को हम कैसे रीड करेंगे, मैं आपको सुना रहा हूं। आप लोग बोलेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। द्वितीया में बोलेंगे बालिकां, बालिके, बालिकाः। तृतीया में आप बोलेंगे बालिकया, ध्यान रखिएगा, बालिकया, बालिकया, बालिकया। क्या बोल रहे हैं बेटा? हाँ, बालिकया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। तृतीया में बोलेंगे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी में बोलना है बालिकायै। देखिए पुल्लिंग से कितना डिफरेंट है, देखिए ध्यान से। बालिकाभिः,
बालिकाभिः। अगर ये श्रीहिता होता सो श्रीहिताभिः, वंदना होता तो वंदनाभिः, ऐसे बोलना पड़ता। ओके, अक्षरा होती तो अक्षराभिः। ओके, तो चलिए चतुर्थी में बोलेंगे बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी में है बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी में बोलना है बालिकायाः, तृतीया में था बालिकया, पंचमी में है बालिकाया। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बालिकया, बालिकायाः, तो बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी में है बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी में आपको बोलना है बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। और लास्ट में संबोधन, यहाँ पे आपको बोलना है हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। यही है हमारा शब्द रूप बालिका शब्द का है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों में से 2 लोगों से इसको पढ़ाता हूं, जल्दी जल्दी करिए क्योंकि हमारे पास समय कम है, मुझे फिर एक क्लास में जाना रहेगा। तो मैं 2 लोगों को बोलता हूं। सबसे पहले बॉय सेक्शन से यस, साई निहाल, आप इसको रीड करिए। हाँ, रीड नाउ। मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनिए, मैं सुनाऊंगा बेटा। हाँ बोलिए बेटा, स्टार्ट। हाँ हाँ, डोंट से प्रथमा, आप प्रथमा, लिसन, मैंने बोला था आप लोग अंगुलियों पे गिना करिए। प्रथमा बोलेंगे तो एक एक्स्ट्रा याद करना पड़ता है, वो डाउटफुल होता है। ऐसे याद करिए, बालिका बालिके, बालिका बालिका, बालिके बालिका, ऐसे याद करना है, अंगुलियों पे याद करना है। दिस वन इज प्रथमा, दिस वन इज द्वितीया, दिस वन इज तृतीया, दिस इज चतुर्थी, दिस इज पंचमी, दिस इज षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ऐसे आप अपनी अंगुलियों पे याद करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करिए, और कैमरा अपना ऑन करिए, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे कर रहे हैं। अपना कैमरा ऑन करिए, मैं देखना चाहता हूँ आप अंगुलियों पे कैसे करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए स्टार्ट करिए फिर। बालिकया। हम्म हम्म हम्म। बालिका यही, चतुर्थी एक वचन गलत बोला आपने बेटा, बालिका यही। हम्म हम्म। बालिका या, हम्म, बालिकाया। हाँ, बहुत अच्छे। बालिकयोः, यू शुड लर्न। हाँ, बालिकयोः आप गलत करेंगे ना, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा। आपको ये शब्द रूपों का मैं दे दूंगा, कुछ ब्लैंक्स छोड़ दूंगा, बोलूंगा लिखिए। आपको ये होना चाहिए सही। अगर थोड़ा सा भी वो विसर्ग आपने गलत लगाया, आ की मात्रा एक्स्ट्रा लगाई, मैं कट कर दूंगा, फिर मार्क्स नहीं दूंगा। तो ध्यान देके पढ़िए। हाँ, षष्ठी से पढ़िए, षष्ठी विभक्ति पढ़िए पूरा। हम्म। बा,
बहुत अच्छे। चलिए, अब आप पूछिए बेटा, श्रीहिता कुछ पूछ रही थी। श्रीहिता, आपका कोई क्वेश्चन था बेटा, पूछिए, क्या पूछ रही थी? यो योर डाउट इज नाउ ओके ना? चलिए, अभी वंदना पढ़ेगी। चलो वंदना, ऊपर आ जाओ। वंदना। यस, रीड नाउ। हम्म। 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 बालिका भी। हम्म। बालिका, चतुर्थी में बालिका यही। हम्म। 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 बालिकयोः। बालिकयोः। हम्म। बालिकासु। हम्म। बहुत अच्छे। चलिए, एक लोगों का बहुत ज्यादा मन है पढ़ने का, जल्दी से ऊपर आ जाइए। कम अप एंड रीड। यस। आई एम टेलिंग ओनली यू। हम्म। हम्म। मारूंगा मारूंगा। वेट। द्वितीय द्वितीय। गलत पढ़ा आपने, द्वितीय विभक्ति फिर से पढ़िए। हम्म। तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन। बालिकया। हम्म। बालिकया, बालिकाभ्याम, आगे बोलिए। हम्म। हम्म। बालिकाभ्याम। हम्म। बालिकयोः। बालिकयोः इत्युक्ते बालिकयोः। दो से का। बालिकयोः। हाँ, ना ओके। हम्म। बहुत अच्छे बेटा। चलिए, बालिका शब्द का ये रूप हो गया। अब किसको किसको पढ़ना है? श्रीहिता, आपका नाम है श्रीहिता, आकारांत स्त्रीलिंग। आपको ये बोलना है, जैसे बालिका शब्द है, सेम सेम आपको अपने नाम के लिए बोलना है। जरा बोल के सुनाइए। श्रीहिता। यस। जैसे बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आपका नाम भी आकारांत स्त्रीलिंग है। तो आपको सेम सेम ऐसे ही बोलना है। जैसे बालिका शब्द है, वैसे आपके नाम का शब्द रूप होगा। आप अपने नाम का शब्द रूप बुक में देख करके बोलिए। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे आगे अपनी ओर से बोलिए, ठीक है? बालिका।
बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। अब आपको बोलना है, हंसिका का नाम बोलना है। जो आगे मैं बोलूंगा अब आप हंसिका के अकॉर्डिंग बोलिए। बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। चलिए अब आपको यही चीज बोलनी है वंदना के लिए। क्या? बालिकयाः। बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, वंदनयोः, बालिकानां। अब और कौन सा नाम है? अपनी क्लास की किसी दूसरी बच्ची का नाम बताइए जिसके में आकारांत हो। अक्षरा। चलिए अब आप अक्षरा के लिए बोलेगी बालिकायाम, बालिकयोः, अक्षरयोः। हाँ, बालिकयोः अक्षरयोः। बालिकासु, हे बालिके, हे अक्षरे, हे बालिके, हे बालिकाः। बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो बोलना है ना। कितना इजी है, आप लोग ट्राई करके देखेंगे ना, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। अब चलिए एक और लोग को मैं बोलूंगा। यस बेटा, ये कौन है? मैं बार बार पूछता हूँ इसके लिए। आई थिंक हंसी, नहीं हंसिनी है आई थिंक ना। पद्मा रानी, ये कौन है बेटा? मैं अक्षरा आई थिंक। हाँ ओके, अक्षरा ना। यस बेटा। नाउ यू टेल, आई विल टेल एंड यू शुड रिपीट लाइक श्रीता, जैसे श्रीता ने किया वैसे आप करेंगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी अपनी क्लास की किसी लड़की का नाम बताइए जिसके में आ लास्ट में आता है। वीणा, बहुत अच्छे। चलिए निहारिका आल्सो। चलिए बहुत सारे नाम हैं। तो अब चलिए हम लोग वीणा को बोलते हैं। आप फॉलो करिएगा। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः। चलिए अब निहारिका के लिए आप बोलेंगी बालिकया, बालिकया। आप निहारिका के लिए ये वर्ड बोलिए। नो, निहारिकया, निहारिकया। हाँ, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकायै, बहुत अच्छे। बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः, बालिकाभ्यः। आर यू गेटिंग बेटा? चलिए और बाकी नाम बताइए गर्ल्स के नाम जिनके में लास्ट में आ आता है।
कोई बताओ बेटा, एनीवन? हंसिका। हाँ, नो नो, वन बाय वन, वन मिनट, वन मेंबर का, यस। हंसिका एंड एंड और किसी का नाम बताइए। हाँ, ओनली क्लास मेंबर्स बताओ ना बेटा। हाँ, आपकी आवाज नहीं। वर्षिता, बहुत अच्छे, चलो वर्षिता का हम लोग नाम लेते हैं। हाँ, हंसिका और वर्षिता, चलिए दो नाम है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हंसिका के लिए बोलना है बेटा। और अब बोलने का काम मैं देता हूं, कौन बोलेगा? किसको बोलूं? यस, अब अभी श्री अबिता बोलेगी, अबिता। अबिता ऊपर आइए बेटा। यस, नाउ यू फॉलो मी लाइक श्रीहिता एंड अक्षरा। यू आल्सो फॉलो मी लाइक दैट, एंड द नेम इज देयर ओनली अबिता। आपका ही नाम बोलते हैं हम लोग। बोलिए बालिकायाः। अबितायाः, हाँ, बालिकाभ्याम, अबिताभ्याम, हाँ, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, अभितयोः। बालिका नाम, बालिका नाम। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन है हंसिका ना, तो हंसिका के लिए अब बोलना है बालिकायाम, बालिकायाम, नॉट भ्याम बेटा, ओनली याम, याम, ओनली याम। बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। यस, और कोई नाम छूट रहा है तो बोलिए। गर्ल्स नेम किसी और का छूट रहा है? श्रीता, वर्षिता, चलिए। तो हे बालिके, नो, वर्षिते, हाँ, हे वर्षिते, बहुत अच्छा। हे बालिके, हे बालिकाः। अब देखिए कितना इजी था। आप लोग ध्यान से देखिए, तो इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? द इजीएस्ट थिंग इज हियर, नो? हाँ, आ- आपने सिर्फ एक लर्न किया, आपने सिर्फ एक लर्न किया, रिमेनिंग आप ऑटोमेटिक लर्न कर गए ना। और यही हमारी संस्कृत, ये यही हमारी संस्कृत का सबसे, हाँ, बहुत इजी है, हमारी संस्कृत का स्ट्रांग पॉइंट है। तो ध्यान यही आप लोगों को रखना है कि अ, इन सभी चीजों को लर्न करिए। अब देखिए आज हम लोग भी एक 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 में ही रह गए बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी दो तीन कर डालेंगे। बहुत धीमा हुआ, तीन बचा हुआ है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तीन बचे हुए, थ्री रिमेनिंग्स। वो मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नॉट देयर, वेयर, फॉर व्हाट? ओके ओके, आप लोग ये शायद बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ लड़कियों को ये बोलने के लिए। नो, आई एम साई निहाल, दैट इज अकारांत। सो योर नेम विल बी लाइक साई निहालः। योर नेम विल बी, उस आपके नाम का जो रूप होगा ना, वो कैसा होगा? बालक शब्द रूप की तरह होगा। साई निहालः, साई निहालौ, साई निहालाः। ओके, ये इस बात का ध्यान रखिए कि आपको शब्द में से ढूंढना है कि वो शब्द अकारांत है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, आकारांत है, पहले आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने आज दो चीजें पढ़ ली अभी तक, एक अकारांत पुल्लिंग सीख लिया, एक आकारांत स्त्रीलिंग सीख लिया।
तो मैं अभी आपको वीडियो इसके इमेजेस भी शेयर कर दूंगा बेटा। जिनके पास वो चीजें नहीं है वो लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब अपनी बुक में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो मैंने इमेज आज भेजी हुई है, इसमें ये वाली इमेज, ये आपको लिखनी है सबसे पहले, और अतिरिक्त कार्य लिख करके लिखना है इसको। इस इमेज को आप लिखेंगे, इस इमेज के लिए आपकी हेडिंग होगी कारक। कारक मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके लिए हेडिंग आप लिखेंगे कारक, फिर वो इमेज जो है वो उस इमेज को 1 पेज पे लिखेंगे, पेज चेंज करेंगे। नेक्स्ट पेज आप लिखेंगे बालक शब्द का रूप, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं भेजूंगा भी अभी। उसके ठीक बाद आप क्या लिखेंगे, एक शब्द रूप अपनी ओर से, जैसे कुछ लोगों ने राम लिखा होगा, कुछ लोगों ने अपने नाम का भी शब्द रूप बनाया होगा, तो जो जिसने किया वो लिखेगा। देन आप लिखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, बालिका को लिखेंगे, और बालिका को लिखने के बाद अपनी ओर से आप कोई शब्द का रूप बनाएंगे। जैसे मैंने आप सभी बच्चियों के नाम वाले शब्द रूप बनाए, वो भी आप बना सकते हैं। या फिर आपकी बुक में कुछ ऑप्शंस दिया है क्या, लता, रमा, माला, कलिका, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो आप एक एक्स्ट्रा अपनी ओर से लिखेंगे, एक बालिका को लिखेंगे। यस बेटा, आपको लिखना है उसी उस चैप्टर के बाद, 4th चैप्टर के बाद हम लोग यही सीख रहे हैं। हाँ वो सेम, यस यस, सेम हेडिंग्स वैसी ही लिखनी है बेटा। और ध्यान रख, जैसा बुक में दिया। हम्म हम्म उसका भी लिखना है, हाँ। आपको अपनी ओर से सेम ऐसा आकारांत स्त्रीलिंग के लिए भी करना है। आपकी बुक्स में 4 ऑप्शन दिया है, आप बाकी अपनी ओर से भी कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट वो आकारांत स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्लास की बच्चियों के नाम बोले ना, मैं तो वहां पे ये भी बोल सकता था ना, श्रीनिधि। श्रीनिधि भी तो लड़की है ना, बच्ची है ना, लेकिन वो आकारांत स्त्रीलिंग नहीं है। वो कौन सा है, वो ईकारांत स्त्रीलिंग है ना। तो अभी जब ईकारांत हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसको भी पढ़ डालेंगे, फिर उसको भी हम लोग सीख लेंगे। जब भी उसका चांस आएगा हम लोग उसको भी सीखेंगे। समझ गया ना। यस, वेरी नाइस। तो आप सभी लोग अपने नोट्स फटाफट प्रिपेयर करिए। एक और चीज आप लोगों को बतानी है, मैं उसको बताऊं उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हम लोगों को, वेट 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 वेट, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कक्षाएं आज के लिए इतनी ही, बाकी हम लोग शेष कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।